क्योंकि आप तो श्रीलंका की टीम को नहीं बचा सके, आपने वहां पर भी अटैक कर दिया पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आपसे बात नहीं संभलती है तो हमें अमृतसर वालों को 3 महीने के लिए लाहौर दे दीजिए, हम सब संभाल देंगे, टेररिज्म खत्म कर देंगे। और 3 महीने के लिए दिल्ली शहर को कराची दे दीजिए, हम सब संभाल देंगे, दाऊद को भी ले आएंगे यहाँ पर और टेररिज्म भी खत्म कर। फ्रेंड्स, बिलाशुबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कई बहादुर और निडर आर्मी लीडर्स आए जिन्होंने पाकिस्तान आर्मी को दुनिया की टॉप प्रोफेशनल आर्मीज की लिस्ट में ला खड़ा किया। ये वो आर्मी के लीडर्स थे जिन्होंने न सिर्फ अपने मुल्क को दुश्मन मुल्क की बुरी नजरों से बचाया बल्कि उनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया। और इन्हीं में से एक नाम जनरल परवेज मुशर्रफ का भी है। फ्रेंड्स, आर्मी की तारीख का ये वो नाम है जिसे तारीख में कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। ये वो बेबाक इंसान था जो दुश्मन के बीच में बैठकर उन्हीं के सवालों पर ऐसे जवाब देता कि न सिर्फ उनके मुंह बंद हो जाते बल्कि सवाल करने वाली टीम ही भागने पर मजबूर हो जाती। फ्रेंड्स, ये दुनिया का वो वाहिद आर्मी लीडर है जो दुश्मन मुमालिक में जाकर उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होता है और उनके सवालों के लाइव जवाब देता है, जिनमें अमेरिका और इंडिया सरे फहरिस्त हैं। फ्रेंड्स, जब जनरल परवेज मुशर्रफ को इंडियन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से रोका जाता था तो ये उसका जवाब कैसे देते थे, आप इन्हीं की जुबानी सुन लें। जब मैं इधर आया हूँ, ये जो मैं आया हूँ यहाँ, मैं क्यों आया हूँ यहाँ? बहुत लोगों ने मुझे, मेरे दोस्तों ने, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बेटी ने कहा क्यों जा रहे हैं आप, क्या क्यों जा रहे हैं, व्हाई आर यू गोइंग? एंड आई केम हियर. Didn't I know that there will be hostile questions? Of course I knew. Everyone was telling me that you will be grilled. I said, oh, doesn't matter. They try to grill me, I'll try to grill them. There is no. So, ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आप जनरल परवेज मुशर्रफ की जहानत और हाजिर दिमागी को तस्लीम किए बिना नहीं रह सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ मकामात पर परवेज मुशर्रफ के दूसरे ममालिक को दिए जाने वाले वो जवाबात दिखाऊंगा जब पाकिस्तान पर उंगली उठाई गई, वो चाहे फिर इंडिया हो या अमेरिका। और फिर इस बहादुर कमांडो ने उन सवालात करने वालों को कहीं का नहीं छोड़ा। फिर सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में मौजूद एक लाइव शो की, जहां सहाफियों की एक पूरी टीम परवेज मुशर्रफ से सवालात करने में मसरूफ थी। जब इस टीम ने जनरल मुशर्रफ से उसामा बिन लादेन के बारे में सवाल किया कि आईएसआई तो दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी में शुमार की जाती है, तो फिर आप आईएसआई की नाकामी को एक्सेप्ट कीजिए कि वो उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में मौजूदगी का पता न चला सकी। एंकर की इस बात पर पूरा हाल तालियों से गूंज उठा और वहाँ मौजूद सहाफियों की टीम के चेहरों पर खुशी और तंज भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। लेकिन ये सहाफी ये नहीं जानते थे कि सवाल किससे किया जा रहा है। परवेज मुशर्रफ मुस्कुराए और कहा कि जी हम नहीं जानते थे कि उसामा बिन लादेन वहाँ छुपा है, और अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है कि उसामा कहाँ था तो मैं उसे साफ अल्फाज में कहता हूँ कि मैं नहीं जानता कि वो कहाँ था। He could be anywhere in पाकिस्तान और अफगानिस्तान और मे बी आउटसाइड ऑफ अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, परवेज मुशर्रफ के इस आंसर पर सहाफियों की टीम ने परवेज मुशर्रफ को कहा कि उसामा बिन लादेन के कंपाउंड के पास से आर्मी का गुजर था, तो फिर आप एक्सेप्ट कीजिए कि आईएसआई और आर्मी नाकाम रही। इस पर परवेज मुशर्रफ का दिया जाने वाला जवाब ऐसा था जिसने इन सब सहाफियों और हाल में मौजूद लोगों की बोलती बंद करके रख दी और ये पूरी की पूरी टीम वहाँ से भाग निकली। फिर परवेज मुशर्रफ ने गहरी स्माइल दी और कहा कि ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन फिर आप मुझे ये समझाएं, 18 लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने के लिए कई महीनों तक अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग करते रहे, तो क्या CIA सोती रही? तब कहाँ थी आपकी ये मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन? आपके 4 त्यारे मुख्तलिफ एयरपोर्ट से हाईजैक हुए, तो क्या CIA सो रही थी? वो 4 त्यारे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन में जाकर मारे गए, तो क्या CIA सो रही थी? फ्रेंड्स, परवेज मुशर्रफ के दिए जाने वाले ये आंसर आप खुद सुन लें। to say what is the information, where did you get this information from? He could be anywhere. He could be in Afghanistan or even outside Afghanistan. So that was what. Were you surprised when he was found in Abbottabad? Yes, indeed, absolutely. I was shocked that he was in Abbottabad. I mean, living quite openly in a city just a few miles from an No, not very openly. Not very openly. He well, was locked up in a room. It was a big house, wasn't it, in an urban area? It wasn't a remote farm. Sorry? He wasn't living in a remote farm. It was quite a big townhouse he was living in, quite conspicuous. The best place, the safest place is in a thickly populated place. This is a town. All tourists into the mountains of Pakistan go through Abbottabad, a population of 600,000 people. And there are civilian and military people all mixed and stay together. But President, at least you better recognize that he was benefiting, Bin Laden, of some complicity. This is impossible to believe that he was isolated, close to the barracks and close to the army and etc. So, I understand your answer, but honestly... Well, I think...
I certainly, or poor performance by the intelligence are possible. If you reflect back to 9/11, how is it that 18 people were being trained for months and CIA was asleep? The most powerful organization. How was it? How that 4 aircrafts, 4 airliners are being hijacked from 4 different airfields, and a CIA doesn't know? How is it that 3 of them go into the World Trade Center and the Pentagon, CIA is asleep? I think फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं जब परवेज मुशर्रफ ने इंडिया के अंदर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां टॉप इंडियन सहाफियों को परवेज मुशर्रफ से क्वेश्चन करने के लिए बुलाया गया। फ्रेंड्स, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सहाफी ने पाकिस्तान की फोर्सेस पर उंगली उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी उरूज पर पहुंच चुकी है। आपकी आर्मी और ISI ये तमाम फोर्सेस अगर इस दहशतगर्दी को नहीं रोक सकती तो लाहौर अमृतसर वालों के हवाले कर दें, हम सारी दहशतगर्दी खत्म कर देंगे। और ऐसा करें कि कराची दिल्ली वालों को दे दें, दिल्ली वाले कराची को संभाल लेंगे। ये बात सुनकर हाल में मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाईं और कहके लगाए और सहाफी ने अच्छी खासी दाद इकट्ठी की। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हाल में मौजूद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। फ्रेंड्स, परवेज मुशर्रफ ने लाहौर इस इंडियन सहाफी के हवाले कैसे किया, आप खुद सुन लें। मेरा क्या कहना है कि आपकी बातें सुन के हम लोग बहुत इंप्रेस हैं। मेरा पहला तो आपसे ये गुजारिश है कि आप हिंदुस्तान में मूव कर दीजिए, हमें दाऊद नहीं चाहिए, आप आ जाइए यहाँ पे। क्योंकि अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो हमारे मामले सर हल हो जाएंगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप तो श्रीलंका की टीम को नहीं बचा सके, आपने वहां पर भी अटैक कर दिया पाकिस्तान के अंदर। तो अगर आपसे बात नहीं संभलती है तो हमें अमृतसर वालों को 3 महीने के लिए लाहौर दे दीजिए, हम सब संभाल देंगे, टेररिज्म खत्म कर देंगे। और 3 महीने के लिए दिल्ली शहर को कराची दे दीजिए, हम सब संभाल देंगे, दाऊद को भी ले आएंगे यहाँ पर और टेररिज्म भी खत्म कर देंगे। मैं आपके इंडिया टुडे की मेरे ख्याल में लास्ट एडिशन या उसकी 1-2 पहले की एडिशन पढ़ रहा था। 2008 में यहाँ 8 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं हिंदुस्तान में, उनमें से 6 वो लोकल मुजाहिदीन ने किए हैं। तो उसको संभालने में मुझे बुला रहे हैं, मैं आता हूँ, संभालता हूँ उसको। जनरल परवेज मुशर्रफ का ये जवाब देना ही था कि हाल में मौजूद इंडियन लोगों ने ही इतनी जोर से तालियां बजाईं कि इन तालियों के शोर से ये सहाफी शायद बहरा हो गया। और इसके फेस एक्सप्रेशन से आप अंदाजा लगा लें कि इसकी हालत क्या हो सकती है। गलत बात करोगे तो मैं उसे काउंटर करूंगा। बिल्कुल पाकिस्तान से ऐसी बातें जब आप करते हैं ऐसी बातें तो पाकिस्तान करता है। देखें ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा, हम आपके 1/3 हैं, हमारी फौज आपसे 1/3 है जी। हम एग्रेसिव नहीं हो सकते, हम डिटर कर सकते हैं। मत आना, हमें हाथ मत लगाना, हम आपके हाथ काट देंगे। मत आना, हमें हाथ मत लगाना, हम आपके हाथ। जो आपने इंट्रोडक्टरी टॉक दिया उसमें मैं सुन रहा था, आप जो कह रहे थे कि ये बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन है, आपकी डिमांड हो रही है पब्लिक से कि हमें सजा दी जाए। ओ भाई, हमने कोई चूड़ियां पहनी हुई है, सजा दोगे हमें? क्या मजाक कर रहे हैं आप हमारे साथ? हमारी फौज के साथ आप कोई मजाक कर रहे हैं? हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, हम आपको सजा दे देंगे।